वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राजस्थान के किसानों का बाजार हस्तक्षेप योजना में लहसुन खरीदेगी की सरकार। दाम नहीं मिलने से परेशान लहसुन उत्पादक किसानों के लिए अच्छी खबर है कि जल्द ही सरकार बाजार हस्तक्षेप योजना में उनका लहसुन खरीदेगी। राज्य सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना में लहसुन खरीदने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जल्द ही केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बाजार हस्तक्षेप योजना में खरीद की दर क्या रखी है। सूत्रों का कहना है कि 40 से 50 रुपए प्रति किलो की दर से तय की गई है। हालांकि खरीद के मापदंड तय किए हैं। लहसुन के आकार के हिसाब से खरीद की जाएगी। इसकी गाइडलाइन तैयार की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को राज्य की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने इस संबंध में फोन पर जानकारी दी है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र को प्रस्ताव मिलते ही 10-15 दिन में मंजूरी दिलाने का प्रयास किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि बाजार खरीद योजना में खरीद से पहले कोटा सहकारी समितियों के संयुक्त रजिस्ट्रार, उद्यान विभाग के संयुक्त सचिव तथा कृषि विपणन विभाग के अधिकारियों से फीडबैक लिया है। सरकारी सहमतियों के माध्यम से खरीद की तैयारी शुरू हो गई है। राजस्थान 46,500 शिक्षक भर्ती के संबंध में नया नोटिस जारी। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में नया नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने उम्मीदवारों को शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट में छूट दी है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट पहले 16 मई थी, जिसे अब आगे बढ़ाकर 20 मई तक कर दिया गया है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं वे आधिकारिक वेबसाइट readbser2022.in पर विजिट कर नोटिस चेक कर सकते हैं। आपको बता दें, रीट 2022 परीक्षा के लिए अभी एप्लीकेशन का प्रोसेस जारी है। परीक्षा का आयोजन 23 और 24 जुलाई 2022 को किया जाना है। इस परीक्षा के माध्यम से उम्मीदवार राज्य में 45,500 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए पात्र होंगे। उम्मीदवारों को 23 मई से 25 मई तक एप्लीकेशन करेक्शन का मौका मिलेगा। उम्मीदवार दर्ज की गई जानकारी में केवल एक ही बार संशोधन कर सकेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई घोषणा के अनुसार रीट 2022 परीक्षा के माध्यम से लगभग 46,500 रिक्तियों को भरा जाना है। अब गांव में खोले जाएंगे पर्यटन के द्वार। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब गांव में पर्यटन के द्वार खोले जाएंगे। सरकार की ओर से ग्राम पर्यटन के लिए गांव का चयन किया जा रहा है। इसके लिए पर्यटन विभाग से गांव की सूची मांगी गई है। झुंझुनू जिले में अलसीसर व डुनलोड तथा सीकर जिले में शाकंभरी व गणेश्वर गांव के नाम ग्रामीण पर्यटन के लिए भेजे गए हैं। पर्यटन विभाग के अधिकारियों के अनुसार इससे विदेशी पर्यटकों को ग्रामीण संस्कृति से रूबरू करवाया जाएगा। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। कोरोना काल में पर्यटन कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया था। अब धीरे धीरे पर्यटक आने शुरू हो गए हैं। इसी को देखते हुए पर्यटन विभाग ग्राम पर्यटन के रूप में नई पहल कर रहा है। इसमें पूरे राजस्थान से प्रत्येक जिले में ऐसे गांव का चयन किया जा रहा है जहां पर्यटन की संभावनाएं हो तथा भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हों। वहीं इन गांवों में हस्तशिल्प व लोक कला के साथ प्राकृतिक स्थल हो ताकि पर्यटक उससे आकर्षित हो सके। निवेशकों को भाने लगा राजस्थान PCPIR। पचपदरा में रिफाइनरी के सह उत्पादों पर आधारित उद्योगों के लिए प्रस्तावित पेट्रोलियम, केमिकल और पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन की अधिसूचना भले ही केंद्र और राज्य के बीच अटकी हो, लेकिन यह क्षेत्र अभी से बड़े निवेशकों को फायदे का सौदा नजर आ रहा है। क्षेत्र में निवेश की संभावना तलाशने के लिए पेट्रोकेमिकल सेक्टर की 2 बड़ी कंपनियों ने हाल ही में सरकार से बातचीत की है। एक कंपनी ने पिछले दिनों उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता से मुलाकात की। कंपनी की करीब 3,000 करोड़ के निवेश की योजना है। सूत्रों ने बताया कि ये कंपनियां पसोपेश में है कि रिफाइनरी से उनकी इकाइयों के लिए कितनी मात्रा में पेट्रोलियम सह उत्पाद मुहैया हो सकेंगे। इस बारे में रीको ने HPCL से जानकारी मांगी है। पिछले करीब 6 माह से राजस्थान PCPIR का मामला केंद्र सरकार के स्तर पर अटका है। पूरी परियोजना पर उद्योग विभाग फरवरी में केंद्र के सामने अपना प्रस्तुतिकरण दे चुका है। अब इस मामले में आर्थिक मामला की कैबिनेट समिति विचार करेगी और फिर केंद्र से अधिसूचना जारी होगी। बताया जाता है कि दोनों पक्षों के बीच अब हिस्सेदारी पर अंतिम निर्णय होना बाकी है। RSMS SB JEE भर्ती परीक्षा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने JEE भर्ती परीक्षा आज जयपुर में 18 मई से शुरू हो रही है। यह परीक्षा 19 और 20 मई को आयोजित होगी। 1118 पदों के लिए यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। पहली पारी सुबह 10 से 12 बजे तक और दूसरी पारी
2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच होगी। इस परीक्षा में 1.35 लाख अभ्यर्थी कल परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा केंद्र पर नकल और कदाचार को रोकने के लिए पूरे प्रबंध किए गए हैं। हाल ही में राजस्थान पुलिस कंट्रोल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद इस परीक्षा में कड़ी सावधानी बरती जा रही है। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को तय ड्रेस कोड में आना होगा। परीक्षा शुरू होने के तय समय से आधा घंटे पहले ही प्रवेश मिलेगा। इसके बाद एंट्री की अनुमति नहीं होगी। जलदाय विभाग PWD व DLB में 1092 JN के पदों पर भर्ती होगी। इसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग के 488, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में 368 और स्वायत्त शासन विभाग में 236 JN भर्ती होगी। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक करने वालों की संपत्ति होगी सीज, 10 साल की सजा भी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 का पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगी। पेपर लीक के आरोपियों की न केवल संपत्ति जब्त की जाएगी बल्कि 10 साल की सजा भी मिल सकती है। राजस्थान SOG ने पेपर लीक प्रकरण में 8 आरोपियों को पकड़ा है। उनके खिलाफ SOG ने राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अद्युपाय अधिनियम 2022 के तहत मामला दर्ज किया है। मीडिया से बातचीत में ADG अशोक राठौड़ ने बताया कि 14 मई को दूसरी पारी में आयोजित राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से पहले उसके पेपर का स्क्रीनशॉट वायरल हो गया था। राजस्थान पुलिस के पास भी पेपर पहुंचा तो जांच के लिए SOG के अधिकारियों ने झोटवाड़ा स्थित दिवाकर स्कूल में पहुंचकर कार्यवाही की। राजस्थान के CM अशोक गहलोत बोले, देश में ज्ञानवापी का नया तमाशा शुरू हो गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ज्ञानवापी परिसर मामले और पूर्व केंद्रीय मंत्री P चिदंबरम के ठिकानों पर CBI के छापों को लेकर केंद्र सरकार व भाजपा पर निशाना साधा है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी को लेकर नया तमाशा शुरू हो गया है। देश में 100 ऐसे संस्थान होंगे जहाँ ये विवाद पैदा करेंगे। कब तक ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाते रहेंगे? सदियों के साथ रहते आए हैं और सदियों के साथ रहना है। देश का माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान उन्होंने पूर्व में राजस्थान की सरकार गिराने का आरोप लगाते हुए भाजपा नेताओं को घेरा। उधर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ज्ञानवापी मामले को लेकर कहा कि कुछ लोगों के बीच मतभेद की कोशिश में है। उन्होंने कहा, ज्ञानवापी मामला कोर्ट में है, अभी उस पर कुछ भी कहना सही नहीं है। ये जो नए नए मुद्दे निकल रहे हैं, यह देश के लिए अच्छा नहीं है। यह हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए है। लेकिन 1947 में सभी मस्जिदों, मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों में होने वाली पूजा के दर्जों को बरकरार रखना होगा। इसलिए इस संबंध में एक कानून भी बना था। भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन का बड़ा फैसला, ऐसे मिलेगी गर्मी से राहत। प्रदेश में बीते करीब 2 सप्ताह से भीषण गर्मी और उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया है। प्रदेश के करीब सभी जिलों में जहां दिन का पारा 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है, वहीं रात का तापमान 27 से 28 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा है। इसके साथ ही करीब 1 दर्जन जिलों में रात का पारा जहां 30 डिग्री के पार तक पहुंच गया है, वहीं दिन का तापमान भी करीब 1 दर्जन जिलों में 46 डिग्री के पार और आधा दर्जन जिलों में 48 डिग्री के पार पहुंच चुका है। भीषण गर्मी को देखते हुए अब जयपुर जिला कलेक्टर ने भी जयपुर में सड़कों पर पानी छिड़काव का आदेश दिया है। PM नरेंद्र मोदी ने बताया, देश में कब से शुरू होगी 6G सर्विस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि इस दशक के अंत तक देश में 6G सर्विस शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार की ओर से कोशिशें आरंभ हो चुकी हैं। देश में 3G और 4G सेवा उपलब्ध है और अगले कुछ महीनों में 5G सेवा की शुरुआत किए जाने की तैयारी है। अगले 1.5 दशकों में 5G से देश की अर्थव्यवस्था में $450 अरब का योगदान होने वाला है और इससे देश की प्रगति और रोजगार निर्माण को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में संपर्क यानी कनेक्टिविटी देश के विकास की गति को निर्धारित करेगी। उन्होंने कहा, 21वीं सदी इसलिए हर स्तर पर कनेक्टिविटी को आधुनिक बनाना ही होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5G प्रौद्योगिकी देश में शासन में, जीवन की सुगमता में और व्यापार की सुगमता में सकारात्मक बदलाव लाने वाली है तथा इससे खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसंरचना और हर क्षेत्र में प्रगति को बल मिलेगा। एक अनुमान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, आने वाले 1.5 दशकों में 5G से भारत की अर्थव्यवस्था में $450 बिलियन का योगदान होने वाला है। इससे प्रगति और रोजगार निर्माण में गति मिलेगी। इस तारीख को आ सकती है 11वीं किश्त। लाभ लेने वालों के लिए ये काम करना जरूरी। देश में गरीब वर्ग की आर्थिक सहायता के लिए ऐसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके जरिए इन लोगों को सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता मिल सके। ऐसे में देश के सबसे बड़े आंदोलन के बीच PM किसान योजना की शुरुआत की गई। यह योजना किसानों के लिए शुरू की गई है। PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11वीं किश्त का लाभ लेने के लिए PM किसान खाते की eKYC कराना अनिवार्य है। अगर अभी तक आपने eKYC नहीं कराई है तो जल्द ही करा लें।
इसकी आखिरी तारीख 31 मई है। eKYC कराने के लिए किसान पास के किसी CSC सेंटर में जा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी होगी। इसके अलावा आप खुद घर बैठे भी eKYC करा सकते हैं।